हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बेटा आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको क्वेश्चन में दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ओके, तो आपका जो फंक्शन है ये आपके पास फंक्शन में क्या दिया गया है। फंक्शन आपके पास एडिशन में आपके पास फंक्शन के साथ फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अगेन इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 -1/2 प्लस sin इनवर्स 1 -1/2। अब आपने इंट्रोडक्शन में टू वे से इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, अब हम अकेला tan तो इस साइड ही लेके आ सकते हैं ना। जो हमने दूसरा मेथड किया था उसमें आपने क्या किया था, जैसे tan इनवर्स 1 है, tan 1 कब होता है तो आप वैल्यू यहीं पे राइट करेंगे, यहीं पे राइट करेंगे। tan 1 कब होता है π/4 के ऊपर। ओके, तो आप लिखेंगे tan π/4। ओके, प्लस cos इनवर्स -1/2। अब cos 1/2 कब होता है 60 पे, तो आप लिखेंगे cos π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब साइन 1/2 कब होता है आपके पास 30 पे, तो आप लिखेंगे माइनस साइन π/6। ओके बेटा, अब आपके पास ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास π/4 प्लस cos इनवर्स। अब आप देखते हैं जो cos की जो रेंज है हमारे पास वो क्या होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं है हमारे पास, वो हमारे पास हमेशा जो इसकी रेंज है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए उसी रेंज के अंदर हमारी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो लाई करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप इस फंक्शन को किस तरह से राइट करते हैं, इसको पाई में से माइनस करते हैं। पाई पे आपके पास जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होंगे, तो आपको लेकिन वो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे cos, ये जो माइनस है वो एंगल के साथ आ जाता है आपके पास, तो आप लिखते हैं पाई माइनस π/3। ओके बेटा, अपॉन अपॉन हमारे पास ये क्या हो गया, ब्रैकेट आ गया आपके पास यहाँ पे भी, तो प्लस साइन से साइन कट हो जाएगा, ये आ जाएगा -π/6। अब आप देखते हैं जो साइन की हमारे पास रेंज है वो क्या है, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में, उसी में ये वैल्यू लाई कर रही है आपकी। ओके बेटा, y इज इक्वल टू, अब π/4 भी हमारे पास जो tan की रेंज है उसी में ये लाई कर रही है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हमारे पास π/4 प्लस cos इनवर्स cos, यहाँ पे वैल्यू जो आई है आपके पास, आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 3 पाई में से गया तो कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन में 3। ठीक है, -π/6। ओके बेटा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया π/4 और प्लस अब ये हमारे पास cos कैंसिल हो गया, 2 π/3 माइनस π/6। ओके, क्लियर है। तो ये आपने ये सारा इसलिए किया कि जो cos की जो रेंज है वो क्या है हमारे पास 0 टू पाई थी, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से हम इसको माइनस करते हैं इस वैल्यू को। ओके, y इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 12, तो 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस यहाँ पे 2 पाई, और ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 11 में से 2 क्या 9 पाई अपॉन में 12। अब 3 के टेबल से आप ये काट देंगे, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन में 4। ये हमारे पास जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉलोइंग, तो आपने इसकी वैल्यू निकाल दी। हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो क्या है 3π/4। ओके बेटा, और यहाँ पे आपने ये जो चीज आपने यहाँ पे जो
नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए किया। ये आपने जो रेंज है इनकी वो माइंड में रखनी है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए जो रेंज है tan की वो क्या है और ये साइन की जो रेंज है वो क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या किया, साइन की जो हमारे पास रेंज होती है कॉस की, सॉरी, वो क्या होती है 0 to पाई होती है। तो इसलिए आपने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर क्या किया, इस फॉर्म में इसको चेंज किया, ओके। अगर आपने इसको राइट भी करना है यहाँ पे तो आप लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिकॉज रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या थी 0 to पाई थी, इसलिए आपने क्या किया इसको पॉजिटिव बनाया, ठीक है। बाकी की रेंज आपको यहाँ पे हमें याद रखनी है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर देंगे, क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको बोला गया है cos इनवर्स 1/2। क्वेश्चन 12, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू प्लस 2 साइन इनवर्स अगेन 1/2, ठीक है। तो अगेन आप लेट करेंगे, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बेटा, पॉजिटिव है। चलिए, अब हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस देखिए 1/2 कब होगा 60 पे, किस पे होगा ये 60 पे। तो लिखेंगे आप कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, अब साइन 1/2 किस पे होगा, वो होगा 30 पे, तो आप लिखेंगे साइन π/6, ओके। तो चलिए, कॉस से कॉस कैंसल, π/3, अब आपको पॉजिटिव वैल्यू दी है, आपने याद रखना है साइन की जो रेंज है कॉस की, सॉरी, वो 0 to पाई है, तो इसलिए हमारे पास ये जो है पॉजिटिव वैल्यू ही आई, प्लस 2 साइन से साइन कैंसिल बेटा 2π/6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 2π प्लस एलसीएम आपने लिया तो इकट्ठा लिख दीजिए 2π, ओके। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4π/6, 2 से कैंसिल करेंगे 2 और ये 3, तो ये आ गया 2π/3, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी सेकंड की, दिस वन इज योर वैल्यू, यही आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, ओके, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अभी आप, प्लीज नोट डाउन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं बेटा। 13 वाला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहां पे आपको बोला गया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोला गया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन ओके, हमारे पास a दिया गया है बेटा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, b दिया गया है आपको -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, ओके। c आपको दिया गया है 0 लेस देन y लेस देन पाई, d आपको दिया गया है -π/2 लेस देन y
लेस देन π/2। अब आप बताइए साइन इनवर्स फंक्शन जो है हमें जो वैल्यू देता है, रेंज देता है, वो कौन से इंटरवल में देता है? ठीक है, हमारे पास जो y की वैल्यू आती है वो जो उसका रेंज वाला इंटरवल है वो क्या है, आपको यही बताना ना। साइन इनवर्स x जो हमारे पास फंक्शन होगा, साइन इनवर्स x, साइन x कब होगा? तो हमारे पास जो रेंज आएगी बेटा, जो वैल्यू आती है वो किस में लाई करनी चाहिए? वो आपके पास इंटरवल क्या है? साइन का जो रेंज का इंटरवल है वो क्या है, वही आपको इस फंक्शन में बताना है। ठीक है, आप यहाँ से इस फंक्शन में साइन इनवर्स x है, तो साइन x मतलब ये जो वैल्यू होती है ये कब होती है, ये आपने बताते हैं। तो आपके पास क्या आता है? y आता है। ठीक है, y की वैल्यू आती है, तो वो y जो होता है वो आपके पास क्या होता है? रेंज होता है आपके पास। y क्या होता है आपके पास? प्रिंसिपल वैल्यू होता है सब। ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करती है? आपकी रेंज में। तो रेंज आपके पास आप देख रहे हैं उसकी साइन इनवर्स की क्या है? -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। तो यही होगा ना हमारा बी करेक्ट आपको। ठीक है, साइन की जो रेंज है वो क्या है? ये है। इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल, तो मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा आपको दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, ये दिया गया है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर इसका करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। लेट करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ओके बेटा, चलिए अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब √3 कब होती है इसकी tan की वैल्यू बेटा? 60 पे, तो आप लिखेंगे tan π/3। ओके, माइनस sec इनवर्स, अब माइनस sec जो है वो 2 कब होता है? अब आप देखिए cos जो है हमारे पास 1/2 होता है 60 पे, तो इसी का रेसिप्रोकल है sec, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? sec π/3। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? sec π/3 पे आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अब आपको एक और चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो sec की रेंज है वो क्या है? वो 0 to π है, पॉजिटिव है, तो माइनस आप उसमें से क्या करते हैं? माइनस करते हैं π/2। तो सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, पहले tan से tan कट हो गया, π/3 आ गया आपके पास, माइनस sec इनवर्स। अब आप क्या करेंगे? माइनस एंगल के साथ अंदर ले जाएंगे और इसको पाई में से माइनस करेंगे। किसमें से? पाई में से। ठीक है, चलिए हमारे पास आ गया π/3 माइनस sec इनवर्स, ये बच्चे sec। अब ये आपने सॉल्व किया तो आ गया 2π/3। ओके, क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारी जो रेंज है sec की वो क्या है? पॉजिटिव है। क्लोज इंटरवल 0 to π और माइनस है उसमें से π/2 9। ठीक है, तो ये आ गया π/3 माइनस इस x कैंसिल हो गया 2π/3, ये आ जाएगा 3 और 3। अब पाई में से -2 गया, पाई माइनस 2π/3, ये आ जाएगा -π/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारे पास क्या आ गई? ये y की वैल्यू क्या आ गई? -π/3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास -π/3। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा यहाँ पे A B C D, तो B ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आया। कौन सा आया? B ऑप्शन। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।